ये थर्ड पार्टी जा ही नहीं रही है, पीछे पड़ गई है बिल्कुल हाथ धोकर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्यों ये थर्ड पार्टी जा ही नहीं रही है। कुछ भी कर लो, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, तो ये थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? मैंने कई वीडियोस में पहले भी समझाया है, तो मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। एक कमेंट में किसी ने बोला कि अब बहुत पकाती हो। मुझे अभी हंसी आ रही है क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लेकर के आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, या मज़ा नहीं आ रहा है, या पकड़ में नहीं आ रही है चीज़। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम जितना कॉम्प्लिकेटेड अपने माइंड से समझने की कोशिश करेंगे, आपको उतना ही कम समझ में आएगा। और जितना हम इसको और आसानी से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका मतलब क्या है कि जितना हम फीलिंग्स में जा कर के अपनी लाइफ को फीलिंग्स से जीना, और सारी अपनी जो है लिमिटेशंस, जो जो हमारे अंदर डर बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ हमारे अंदर कंट्रोल है, जहाँ जहाँ हमारे अंदर एंग्जाइटी है, जहाँ हम देखते हैं कि हम दूसरों को कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को हम कंट्रोल करते रहते हैं सारा टाइम। अगर हम दूसरों को कंट्रोल नहीं करते तो खुद को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर ये है, तो आपने अपने आप को या दूसरों को बंधन में डाल रखा है। तो आप जब ये कर रहे हैं तो आपको चीज़ें अपने हार्ट से, अपनी फीलिंग से समझ में कम आएंगी, क्योंकि आप फीलिंग की दुनिया में जब तक कदम नहीं रखोगे तो आप अपने दिमाग से चलने की कोशिश करोगे, और आपका दिमाग जो है उसकी लिमिटेशन है, क्योंकि वो सिर्फ जानता है कि फिजिकली जो दिख रहा है, जो लॉजिक है, मैथमेटिक्स, ठीक है, वो किसी हद तक काम आता है, और हमारे हर काम में उसने आज तक जो भी दिया है हमारे दिमाग ने दिया है। पर दोस्तों, इस जर्नी में आके जो यूनिवर्स कहता है कि उभरो और आगे बढ़ो, और भी है आपकी ज़िंदगी में, तभी ये जर्नी आपके रास्ते में आती है कि जो बढ़ना चाहते हैं, जो आगे चलना चाहते हैं, उनके लिए आती है। सेकंड, मैं एक मिथ बस्ट करना चाहती हूँ यहाँ पे। कई और यूट्यूब चैनल हैं जो कहते हैं कि ट्विन फ्लेम इतने रेयर होते हैं और इतना स्पेशल कि मतलब वो इस प्लैनेट के है ही नहीं, वो कई और जगह से आए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और अगर मैं आपको ऐसे बोलती हूँ, लगता है शायद आप उदास हो जाएंगे सुन के कि क्यों हम स्पेशल नहीं हैं, ये तो दीदी बेकार बोल रही है कि हम तो स्पेशल ही नहीं हैं। पर दोस्तों, गॉड जो हैं आपको पूरी तरह प्यार करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारी आँखों पे पर्दा था। अगर आप स्वामी युक्तेश्वर जी की किताब है एक होली साइंस, जब आप उसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अभी क्या है, सृष्टि जो है तरक्की, एवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है। हमारा जो एवोल्यूशन है अभी माइंड से चल के अभी सोल की तरफ जा रहा है। तो हम जो हैं सुधर रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। ये है कि ये हो सकता है कि सीजन की फसल है, जैसे नेचर है वैसे हम हैं। अगर खुद को समझना है, नेचर को देखो थोड़ा सा, ठीक है। जब गेहूं लगेगी तब जो है सरसों नहीं लग सकती। तो ये नहीं है कि गेहूं बेहतर है सरसों से, ये है कि हमें अभी पता लगे हम पक गए हैं। हमारा जो फल है पक गया है, इसीलिए हमें ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे ही बारे में कि ओके, आपने इतने जन्म लिए, आपकी सोल आ गई, आप पढ़ते गए। नाउ आपका नेक्स्ट पड़ाव ये है, विच इज क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ योर सोल, और समझना कि आत्मा और आत्मिक जीवन क्या है, उसको हम इस बॉडी में कैसे जी सकते हैं।
थ्रू द यूनियन ऑफ योर ट्विन फ्लेम इन 3D। ये नहीं कि हवा में बस सपने लेते रहो, हम तो इतने स्पेशल है, किसी प्लैनेट से आए थे, फिर हम यहाँ बस गए, फिर हमें लगता है कि हम यहाँ के नहीं हैं, हमें घर जाना है। ओके दोस्तों, वी आर लर्निंग, ओके, हमारा ये लर्निंग अभी चल रहा है, ठीक है। वी आर ऑल लाइट बींग्स, हम सब लाइट से ही बने हैं, ठीक है। और कोई भी नहीं है कि ये जो है जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं, वो तुच्छ प्राणी है, वो थोड़े से पीछे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी फसल अभी पकी है, अगला सीजन उनकी होगी, ठीक है। तो जितना आप अपने आप को धरती में रखेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि हंकार जो है वो आपको ज़्यादा भारी पड़ेगा, स्पेशली जब आप जर्नी में आगे बढ़ते हो। और हंकार ही आपको सेपरेशन में रखता है, हंकार ही आपको आपके ट्विन फ्लेम से भी दूर रखता है, अपने आप से भी दूर रखता है, क्योंकि वो एक आपको आइडिया देता है कि मैं कुछ और हूँ, अपने से अलावा कुछ और हूँ। नहीं, आप जो हो वो हो, और जो बाकी हैं आपके साथ ही भाई बहन हैं। वी आर ऑल क्रिएटेड एज वन। सो हम में और लोगों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप हारमोनियस यूनियन में भी आते हैं तभी आपको पहली चीज़ ये रियलाइज़ होती है, भाई मेरे में तो कुछ स्पेशल था ही नहीं। जो मैं देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, वो कोई भी कर सकता है। इसी कारण तो मैंने चैनल शुरू किया। मैंने भी जब ये चैनल शुरू किया मुझे लगा भाई यार ये तो सबको पता होना चाहिए और ये सब कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप जितनी जल्दी अपना अहंकार जाने दें, और मैं इसीलिए रेकमेंड करती हूँ कि कम से कम बाकी चैनल्स देखें। नहीं, वैसे मुझे कोई नहीं है कि आप देखो जो चैनल देखो, मुझे क्या है, मुझे ये कि आप अपनी जर्नी जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं और फालतू की बातों में कम समय बर्बाद करें। आपकी थर्ड पार्टी आपका ईगो ही है। तो थर्ड पार्टी ये होता है कि मेरे अलावा कोई और मेरे थ्रू जीवन जी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विक्टिम मोड में चल रहे हो कि जो भी होता है मेरे साथ ही क्यों होता है, वही स्पेशल वाली बात है कि मतलब स्पेशल मतलब कई बार हम हिमालय पर्वत पर चढ़ जाते हैं, कई बार हम पाताल में घुस जाते हैं कि अरे मेरे साथ तो दुर्गति ही होती है, मेरे साथ बुरा ही होता है, मेरे साथ ही क्यों। वो स्पेशल वाला जो है वो अभी नेगेटिव में चला गया, ठीक है। दोनों जो है ना ऊंच ना नीच, ठीक है। आप नॉर्मल जियोगे नॉर्मल लोगों की तरह, क्योंकि जितने चैलेंजेस आपको आते हैं उतने चैलेंजेस हर एक को आते हैं, ठीक है। जितना जल्दी आप ये समझोगे उतना फास्ट और उतना आप संयम से चलोगे और ह्यूमिलिटी से चलोगे। अगर आप विक्टिमहुड में हो, अगर आप कोडिपेंडेंट हो कि मम्मी ने मुझे प्यार नहीं दिया, ना टीचर मेरी तरफ देखती थी, ये सब ठीक है, वैलिड है, आपका रीज़न भी वैलिड है। आपको फील करना है, अपने आप को प्यार देना है उस जगह पे, और इन मेमोरीज से, इन रिजेंटमेंट से, इन बुरी जो फीलिंग से अपने आप को आज़ादी देनी है कि मैं किसी के प्यार पे निर्भर नहीं हूँ। मुझे ट्विन फ्लेम का भी प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस दिन आपको ये अपना प्यार जब टेस्टी लगने लगेगा ना दोस्तों, तो आप भूल जाओगे कि अरे मुझे ट्विन फ्लेम का ही प्यार चाहिए। ट्विन फ्लेम ये कैसे आपको प्रैक्टिस होगी? अपने प्यार से प्यार करने की प्रैक्टिस कैसे होगी बताओ? मिरर एक्सरसाइज, ठीक है ना, जिसका मैं गुणगान करती हूँ सारा टाइम, मिरर एक्सरसाइज। अगर आपकी एक्सरसाइज यहाँ तक नहीं पहुँची है कि आप अपने आप को हर पल हर वक्त अपने आप को प्यार दे सकते हो, तो आप आगे बढ़े ही नहीं हो इस जर्नी में, ठीक है। जर्नी ये आती है आपको जगाने के लिए कि आप में ही सब कुछ है, आप ही सक्षम हो। अभी कृष्ण भगवान सब आके यही बोल के गए हैं। अभी आपका प्रैक्टिकल है, पहले थ्योरी चल रहा था, ठीक है, थ्योरी चल रहा था, अभी प्रैक्टिकल है। तो अभी आप स्पेशल सोल हो ना, आगे बढ़ गए हो, तो अभी करो, एग्जाम दो, है ना। तो आपका एग्जाम यही है दोस्तों कि थर्ड पार्टी आपकी जो ट्विन फ्लेम जिस डायनामिक में प्ले हो रही है, आप उसको अच्छे से देखें। ट्विन फ्लेम क्या वो थर्ड पार्टी को कैसे, किस नज़र से देखते हैं, और वो क्यों रखा हुआ है उनको अपनी लाइफ में। वो जो रिप्रेजेंटेटिव है आपकी लाइफ का, क्या पार्ट है जो वो दर्शा रहे हैं? बेबसी है,
विक्टिमहुड है, कोडिपेंडेंसी है कि आत्मनिर्भरता नहीं है, गॉड पे निर्भरता नहीं है। ये नहीं कि केवल आपको ही काम करना है, सभी काम करना है, आप पे थोड़ी ना डिपेंडेंट होना है। आपको यूनिवर्स पे डिपेंडेंट होना है। वो कैसे करेंगे? मिरर एक्सरसाइज, उसके बाद सरेंडर कैसे करोगे? सरेंडर सीखना भी तो है ना, कैसे सीखोगे? कोचिंग कब लोगे भैया? इसीलिए मैं बोलती हूँ, देखो मैं जितना ज्ञान दे सकती हूँ वीडियो पे देती हूँ, ओके। एंड इट इज़ नॉट अबाउट दिमाग की चीज़ ही नहीं है। मैं आपको यहाँ बैठे बैठाए आपको मिरर एक्सरसाइज सारा टाइम नहीं करा सकती जब तक मुझे नहीं पता आपके पर्सनल ब्लॉक्स क्या हैं। जितना आप अहंकार छोड़ोगे और अपने जीवन को की बागडोर अपने हाथों में लोगे और समझोगे मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, तभी आप हम जैसे लोगों से कनेक्ट होगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सीखो। मैं तो हमेशा यही सिखाती हूँ कि कैसे खुद करना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं। और इसको आपने यहाँ से भी समझना है और यहाँ से भी समझना है, अपना जीवन को आगे कैसे चलाना है इन टोटल अलाइनमेंट विद यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स क्या है? प्यार। यूनिवर्स की भाषा है प्यार, सरेंडर। उस भाषा को बोलना कैसे, उस भाषा को चलना कैसे, उसको भाषा को ब्रीथ कैसे करना है, कंट्रोल को कैसे रिलीज करना है, ईगो से बाहर कैसे निकलना है। जो लोग अपने यूट्यूब चैनल पे अपना चेहरा दिखाने की बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिखाते हैं, उनको आप समझ सकते हो कि अपने वो मैट्रिक्स से बाहर निकल चुके हैं। वो खुद ही एम्बैरेस्ड हैं, अपना नाम वाम कुछ नहीं बताते हैं, कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है। एंड देन यू आर ट्रस्टिंग दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि जो कोई दिशा नहीं है उनके पास, ना कोई गुरु है, ना वो दिखा सकते हैं, ना वो खुद चले इस जर्नी पे, ना वो यूनियन में है, ना उनको पता है हारमोनियस यूनियन क्या है, ना उनको आगे पता है कि कॉन्सेप्ट्स भी गलत सिखाते हैं। तो मेरा तो यही है भैया, जिसने आगे चलना है, मैं तो आपकी बिल्कुल बेहतर चाहती हूँ। इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इम्प्रूव हो, आप सुधरो और आप सही जगह से इंफॉर्मेशन लो। आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो है इन चीज़ों के कारण, क्योंकि एक्स्ट्रा जो बाहर से इंफॉर्मेशन मिलता है जो ना आपको आगे बढ़ने देता है पर आपके अहंकार को ज़रूर बढ़ाता है। आपके अहंकार को बढ़ाएगा तो अहंकार मतलब जो आप नहीं हो, वो आप मानने लग जाते हो कि हम हैं, स्पेशल हैं, ये कुछ है, ये कुछ और है, ये नहीं। आप ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं और हर कोई ट्विन फ्लेम है। आप कुछ स्पेशल नहीं है, तभी आसान है, इसीलिए आसान है। कोई हिमालय की चोटी नहीं चढ़नी। आपको केवल ये याद करना है कि गॉड ने हमें पेयर्स में बनाया। थोड़ा लॉजिक यूज़ करो, थोड़ा सा अब आसपास देखो। एक फ्लावर जो है, फ्लावर यूनियन में रहता है, जो फेमिनाइन और उसका मैस्कुलाइन पार्ट है वो यूनियन में रहता है। वैसे ही गॉड ने हमें बनाया। गॉड हमें सारी हिंट्स देते हैं इन सब चीज़ों को दिखा करके। आप वो सीरियल महादेव देखिए, उसमें सारा का सारा ट्विन फ्लेम जर्नी ही है, ठीक है। जब तक जो फेमिनाइन है पावर में नहीं आती तो मैस्कुलाइन अट्रैक्ट नहीं होता है। आप अगर थर्ड पार्टी को पावर देते रहेंगे तो थर्ड पार्टी रहेगी आपके जीवन में। आपको लगेगा इसकी वजह से मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो मैरिड है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में है, वो क्योंकि वो नहीं, इसकी वजह से आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि आपने बागडोर अपने हाथ में नहीं ली है। आप ही हो, आपका ट्विन फ्लेम आप ही हो। उसको शक्ति कैसे मिलेगी जब तक शक्ति खुद नहीं जागेगी, ठीक है। ओके दोस्तों, इसका मैं और विस्तार करूँगी। थर्ड पार्टी का हो सकता है शायद मैं कुछ वर्कशॉप अरेंज करूँ, क्योंकि बहुत लोग पीड़ित हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो ही उनको डिस्करेज करता रहता है। अरे वो मैरिड है, अरे वो ये है, अरे वो उसकी वजह से नहीं। जितना आप उसको पावर देंगे उतनी आपकी पावर लीक होगी। और वो चाहती है, माया तो चाहती है कि पावर लीक करे। वो चमकती धमकती चीज़ दिखाएगी, टेम्पटेशन देगी। तो हमारा काम है अपने आत्म की तरक्की और आत्मा की तरफ पूरा का पूरा ध्यान देना, गॉड की तरफ। आपका जो रिलेशनशिप गॉड के साथ है उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती। आपको ये याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि आपका जो और ट्विन फ्लेम का और आपका जो रिश्ता है वो सदा के लिए गॉड ने बनाया, क्योंकि गॉड ने बनाया, कोई आ नहीं सकता, ठीक है।
उसके बीच में, दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। ओके दोस्तों, आपको सलाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग द चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरी वर्कशॉप आ रही है शैडो वर्क पे, जिस पे मैंने एक वेबिनार अरेंज किया है संडे को। इस संडे को आइए, मिलिए मुझसे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी शैडो वर्क होता क्या है, ताकि आप वर्कशॉप भी अटेंड कर पाएँ और समझ पाएँ कि क्यों मैं शैडो वर्क करूँ। ओके दोस्तों, मिलेंगे फिर, टेक केयर, बाय।